नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्टडी विद हरि के आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल नोटिफिकेशन वाली वीडियो ला चुका हूं। इससे पहले मैंने आप सभी को इसके शॉर्ट नोटिस वाली वीडियो को भी अपने चैनल पर अपलोड किया है। स्टडी विद हरि चैनल के जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका सभी का स्वागत है, और नए सब्सक्राइबर्स से अनुरोध है कि आप सभी भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक पहुंचाइएगा। किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो आप सभी के लिए तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो आप सभी जैसा कि आज की इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, भारत सरकार अंतरिक्ष विज्ञान विभाग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। देखिए, पहले तो ये भर्ती किसी भी यहाँ पर लिखा भी गया है, आप नीचे सबसे पहले यही देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को, यहाँ पर आपको जूम करके थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा भी गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसरो में नौकरी पाने के लिए कोई भी फर्जी नियुक्ति का प्रस्ताव संज्ञान न ले। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसी भर्ती के फर्जी भर्तियों, इसकी जो इसरो है, इसरो में ज़्यादातर फर्जी भर्तियां भी खुली रहती है। लोग आपको ज़्यादातर इन भर्तियों के माध्यम से, ऐसे ही कुछ भर्तियों के माध्यम से आपसे आपके डॉक्यूमेंट लेकर और फरार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इसरो का, और वहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है जहाँ पर, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में किन किन पदों पर भर्ती आ रखी है ये आप देख सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी, एचडी के, एससी के, वैज्ञानिक अभियंता एससी के, तकनीकी सहायक के, वैज्ञानिक सहायक, टेक्नीशियन बी, नक्शानवीज बी, और सहायक राजभाषा की भर्ती जो राजभाषा में सहायक है। तो इन सभी की भर्ती यहाँ पर खुली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, भारतीय समानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए इसरो में एक नए केंद्र के रूप में समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC बेंगलुरु का गठन किया गया था। समानव अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में HSFC विश्वसनीयता और मानव सुरक्षा के उच्च मानकों के अनुरूप मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र में बहुविषयक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां चला रहा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, HSFC प्रौद्योगिकी विकास के नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनमें क्या है, जैव अंतरिक्ष यानी कि बायोएस्ट्रोनॉटिक्स और मानव अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष आवास प्रणालियों पर विशेषज्ञता का पोषण और सर्जन करना शामिल है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकली पद से लेकर और टेक्नीशियन के पद तक यहाँ पर दिया गया है। आप इस प्रकार से नीचे एक एक करके सभी पदों को रीड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एक एविएशन मेडिसिन यानी कि विमानन चिकित्सा का पद, एक पोस्ट यहाँ पर खाली है, और ये पोस्ट UR के लिए है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसी के साथ आपके पास एविएशन मेडिसिन में आपका MD का पद, पहले 2 वर्षों का आपके पास अनुभव MD के पद का होना चाहिए। वहीं अगर हम नीचे दूसरी पोस्ट को देखें तो खेल चिकित्सा की एक पोस्ट खाली है, देख सकते हैं आप, स्पोर्ट्स मेडिसिन में, और ये भी UR यानी कि जनरल वालों के लिए है। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास MBBS की डिग्री के साथ साथ MD का न्यूनतम 2 वर्ष का, खेल चिकित्सा में MD के पद का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए ऑलरेडी। देखिए, चिकित्सा अधिकारी का पद भी यानी कि मेडिकल ऑफिसर का पद, एक पद खुला है जो कि UR जनरल वालों के लिए ही है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपके पास MBBS की डिग्री के साथ साथ न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। और देखिए, इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार, यानी कि आपका स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा।
आप वहीं पर देख सकते हैं संरचनात्मक डिजाइन यानी कि स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के पद खाली है, एक पद है यूआर जनरल वालों के लिए है। आपके पास इसी किसी भी विषय में आपके पास बीटेक या बी की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। वहीं पर संरचनात्मक यांत्रिकी सिविल अभियांत्रिकी में आपका एमटेक किया होना चाहिए या एमई की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें लिखित परीक्षा होगी और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। वहीं पर आप अगर देखें आगे तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यानी कि यंत्रीकरण इंजीनियरिंग के पद 2 पद खाली है और 2 ही पद जनरल वालों के लिए है। किसी भी विषय से आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और पूर्व पात्रता योग्यता के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपका एमटेक किया होना चाहिए। इसकी भी लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद इसका भी इंटरव्यू होगा। वहीं पर आप देख सकते हैं नीचे सुरक्षा विश्वसनीयता इंजीनियरिंग एक पद खाली है, अनारक्षित यानी कि यूआर जनरल वालों के लिए है और आपके पास बीटेक की डिग्री के साथ साथ सुरक्षा एवं विश्वसनीयता के में आप इंजीनियरिंग में आपका एमटेक पूरा होना चाहिए। लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। वहीं पर आप देख सकते हैं, यहीं पर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं आप सभी लोगों की इतनी जानकारी दे दूं। यहीं पर आप 7वां पद देख सकते हैं औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक इंजीनियरिंग का यहाँ पर पद है और 3 पद खाली हैं। वहीं पर अनारक्षित यानी कि यूआर जनरल वालों के लिए बीटेक की डिग्री के साथ साथ आपके पास उत्पादन, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक इंजीनियरिंग में आपका एमटेक होना चाहिए। उसी प्रकार से लिखित परीक्षा भी है, इंटरव्यू भी है, इसी प्रकार से सभी पद है। आप देख सकते हैं सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा के पद 2 पद खाली है। आपके पास बीटेक किसी विषय से होना चाहिए और सुरक्षा औद्योगिक और सुरक्षा में आपका एमटेक होना चाहिए यानी कि सिक्योरिटी में आपका एमटेक पूरा होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में देखिए आप वहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं तापीय थर्मल इंजीनियरिंग में एक पद खाली है, अनारक्षित है और आप वहीं पर देख सकते हैं बीटेक के साथ साथ आपका इसी थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका साक्षात्कार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 1, 2 और 4, 9 के लिए ऊपर उल्लिखित कुल 12 रिक्तियों में से 3 रिक्तियाँ PWBD यानी कि जो अभ्यर्थी विकलांगता में आते हैं अभ्यर्थियों को OH1, HH1 और LV1 के लिए आरक्षित है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको आगे पूरी जानकारी बता दी जाती है जब आपका सिलेक्शन होता है। फिलहाल तो इसका रिटर्न एग्ज़ाम और यहाँ पर जितने मैं बताए आपको तो आप सभी ऑफिशियल रैंक के होंगे, आप सभी जो हाई क्वालिफिकेशन वाले होंगे तो आप सभी के लिए यहाँ पर आवेदन करने का सुनहरा मौका है। मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल के पद 13 पद खाली है जो जिसमें कि यहाँ पर ये देखिए कैटेगरी के हिसाब से पद बांटे गए हैं और आपके पास मान्यता प्राप्त किसी भी राज्य बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा आपकी स्किल टेस्ट यहाँ पर देखिए साक्षात्कार की जगह स्किल टेस्ट होगा। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स के पद भी 11 पद खाली है। आप ध्यान देंगे अनारक्षित वालों के लिए 4 पद हैं और वहीं पर मान्यता प्राप्त किसी भी राज्य बोर्ड से आपका इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरिंग में आपका प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से या पॉलिटेक्निक का डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देखिए किसी भी लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा यहाँ पर दी गई है। इलेक्ट्रिकल के 2 पद खाली है, ये एक अनारक्षित एक ओबीसी का और वहीं पर आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी के भी 2 पद खाली हैं, वही डिप्लोमा का सीन है इसमें भी। और वहीं आप सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें माइक्रोबायोलॉजी में 1 पद खाली है, ये पद EWS के लिए खाली है। और वहीं पर आप देख सकते हैं ये पद व्यक्तिक सहायता वैज्ञानिक सहायक यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में आता है। और वहीं पर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास सूक्ष्म विज्ञान में प्रथम श्रेणी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री का यहाँ पर सीन रखा गया है और लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा आधारित है।
वहीं पर आप फिटर के पद भी यहाँ पर खाली देख सकते हैं। ये देखिए 22 पद यहाँ पर फिटर के खाली हैं। टेक्नीशियन बी के अंडर ये जॉब आती है और आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा इसमें होने वाली है। वहीं पर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पद भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर पद अलग अलग बांटे गए हैं। आपके पास देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में क्या है, आपके पास कुल 12 रिक्तियों में से एक रिक्ति PWBD यहाँ पर अनारक्षित वालों के लिए 7 पद हैं और आप देख सकते हैं इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी के पद भी बांटे गए हैं। देखिए SSLC SSC मैट्रिक उत्तीर्ण आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपका 10वीं होना चाहिए और NCVT से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आपका ITI या NTC या NAC होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दे रखा है यहाँ पे। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से यहाँ पर 12 पद यहाँ पर खाली है। वातानुकूल यानी कि AC और रेफ्रिजरेशन आप देख सकते हैं इसका भी एक पद यहाँ पर खाली है, अनारक्षित वालों के लिए है। और आपके पास मैट्रिकुलेशन पास के साथ साथ ITI की डिग्री होनी चाहिए। आप देख सकते हैं वेल्डर के पद भी यहाँ पर खाली है। मशीनिस्ट का भी एक पद यहाँ पर खाली है। वेल्डर के 2 पद खाली है और आपके पास लगातार यहाँ पर आपके पास 10th के पास ITI होना चाहिए। सभी टेक्नीशियन बी के पदों में आपके पास क्या होना चाहिए, 10th के पास आपके पास या 12th के पास आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में भी यही सीन है, 3 पद खाली है और आपके पास ITI की डिग्री इसमें होनी चाहिए। टर्नर ग्राइंडर के पदों को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पद खाली है, अनारक्षित वालों के लिए है और आप इस प्रकार से इसको भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर नक्शा नवीज मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के भी 9 पद खाली है और ये नक्शा नवीज ड्राफ्ट्समैन बी के पद हैं और आप देख सकते हैं इसमें भी आपका मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ साथ ITI होना चाहिए, यानी कि आपका 10th के बाद ITI होना चाहिए। नक्शा नवीज निर्माण यानी कि ड्राफ्ट्समैन सिविल के भी 4 पद खाली है और अगर आपने 10th के बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल से ITI कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वैकेंसीज को यहाँ पर बांटा गया है। 56 में से 5 रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित बताई गई है। तो यहाँ पर आप इन तमाम जानकारियों को देख सकते हैं। अब अंतिम में सहायक राजभाषा यानी कि जो हमने असिस्टेंट राजभाषा का बात की थी तो उसमें 4 पद यहाँ पर खाली है, अनारक्षित वालों के लिए 2 और इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी वालों के लिए पद यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए क्या क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन या 10 पॉइंट स्केल पर 6.32 का आपके पास CGPA होना चाहिए। यहाँ पर जो 60% जो आपके पास डिग्री होगी, लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा दी गई है। सहायक राजभाषा यानी कि असिस्टेंट राजभाषा का एक पद खाली है और आप देख सकते हैं ये भी जनरल वालों के लिए ये पद खाली है। आप इसी प्रकार से चिकित्सा अधिकारी SD की हमने बात की थी, मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 18 से 35 वर्ष की आपके आयु होनी चाहिए और आप देख सकते हैं इसमें वेतन कितना दिखाया गया है। आप वेतन के हिसाब से भी इस डिग्री को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट, नेशनल और मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त पंजीकृत प्रासंगिक MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप वहीं पर चिकित्सा अधिकारी SC यानी कि मेडिकल ऑफिसर SC MBBS की डिग्री और +2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है और 18 से 35 वर्ष की आपके पास आयु होनी चाहिए। वहीं पर आप वैज्ञानिक, अभियंता, साइंटिफिक इंजीनियरिंग की अगर बात की गई तो इसे भी देख सकते हैं, 18 से 30 वर्ष तक की बीच की उम्र होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर पोस्टें खुली है और बहुत सारे पोस्टें इसरो HSFC में खुली है। वैज्ञानिक सहायक के पद भी खुला है, आप इनकी डिग्री भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन बी के लिए भी यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या एज है, क्या क्या वेतन मांगा गया है। नक्शा नवीज बी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आयु को 18 से 35 वर्ष रखा गया है। तो आप सभी की यहाँ पर आयु सीमा देख सकते हैं, आप सभी का यहाँ पर वेतन देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता दिया है और पोस्ट कोड 4 से 9 तक के बीच ये आपके पास एजुकेशन
कैटेगरी होनी चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और मैंने सभी का आई होप सभी की क्वालिफ़िकेशंस बताने की आप सभी को कोशिश की। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप सभी को इसका सिलेबस और इसका जो परीक्षा पैटर्न है, इसकी जो स्ट्रैटेजी है निकालने की, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। और इसका साक्षात्कार का जो तरीका होगा, मार्क्स का जो तरीका होगा, किस प्रकार से होगा, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। चलिए साथियों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।